हेलो बच्चों, चलिए आज हम आपको कक्षा 12 के हिंदी की बुक के बारे में पूरा चैप्टर बाय चैप्टर बताते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, पहला चैप्टर है जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल का, और इनकी पूरी जीवनी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जन्म सन 1904 में, जन्मस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनके रचना का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। जैसा कि देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और रचना है, जो कि इनका 2 रचना है इस कक्षा 12 की बुक में, जन और राष्ट्र का स्वरूप। और दूसरा जो कि चैप्टर है आपकी हिंदी की बुक में, जैनेन्द्र कुमार का जन्म जो है कि सन 1905 ईस्वी में, जन्म स्थान कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। घर का नाम आनंदीलाल इनका था। प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर। और इनका जो रचना है भाग्य और पुरुषार्थ है, भाग्य और पुरुषार्थ। और ये देखिए तीसरा चैप्टर जो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, इनका जन्म जो है कि सन 1906 ईस्वी में, जन्मस्थान देवबंद सहारनपुर। पिता पंडित रमादत्त मिश्र। मृत्यु 9 मई सन 1995 से। संपादन और इनकी जो है कि रचना है रॉबर्ट नर्सिंग होम इनकी रचना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है। और चौथा चैप्टर जो है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत माने जाने कवि हैं, जो कि इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में, जब तक दुबे का छपरा बलिया में हुआ था। पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती, बचपन का नाम वैद्यनाथ। और इनका जो है कि चैप्टर जो कि रचना का इनके नाम है अशोक के फूल। अशोक के फूल एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जो कि कक्षा 9th में है, 12th में है। और 5वां अध्याय जो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म सन 1916 ईस्वी में, जन्मस्थान नागला चंद्रभान मथुरा में हुआ था। और इनके पिता भागवती प्रसाद उपाध्याय, माता राम प्यारी। और इनकी रचना का नाम है प्रगति के मानदंड, सिद्धांत और नीति के संपादित अंश है, जो कि इनके रचना का है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जो है कि इनका जन्म हुआ था सन 1919 ईस्वी में, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। और आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। व्यक्तित्व प्रभावशाली, भाषा और आधुनिकता इनकी रचना है, जो कि बहुत ही सुंदर भाषा और आधुनिकता पर इनकी जो है कि ये रचना बहुत ही सुंदर है। और हरिशंकर परसाई जो है कि इनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी, जन्मस्थान जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी, मुख्यतः व्यंग्यकार हैं। और इनकी जो कि रचना का नाम है निंदा रस। निंदा लोगों की क्यों किया जाता है, इसी के बारे में पूरा है। और 5वें है जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म सन 1931 ईस्वी में, प्रसिद्धि मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति हैं। पिता जैनुलब्दीन है। और हम और हमारा आदर्श इनका जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि एक कलाकृतियों में से है रचना। और अब देखिए काव्यखंड आ चुका है, यह संकलन काव्यखंड। अब काव्यखंड में जो कि पहला चैप्टर है, चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। और काव्य जो है कि काव्यखंड में 8 या 10 चैप्टर हैं पूरे। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहला चैप्टर है भारतेंदु राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म जो है कि 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी, जन्मस्थान काशी उत्तर प्रदेश के। पिता गोपाल चंद गिरधरदास, माता पार्वती देवी, पत्नी मन्ना देवी। मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी। और इनकी जो है कि काव्य कृतियाँ जो है कि वो है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी एक प्रेम पर आधारित एक कवि है। और देखिए दूसरा है यमुना छवि, जो कि उन्हीं भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है। और दूसरे अध्याय पर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है कि जन्म सन 1866 ईस्वी, जन्मस्थान काशी उत्तर प्रदेश। पिता पुरुषोत्तम दास। प्रमुख रचनाएं उद्धव शतक, गंगावतरण। मृत्यु 21 जून सन 1932 ईस्वी। उद्धव प्रसंग जो कि कृष्ण और गोकुलवासियों के बीच जो संवाद है वही पूरा है उद्धव प्रसंग। उद्धव अपने बारे में जो भी बताते हैं। गंगावतरण इनकी प्रमुख कलाकृतियों में से एक, बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं उद्धव प्रसंग। और तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म जो है कि 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में, जन्मस्थान निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। पिता भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी। और इनकी पवन दूतिका एक ही बहुत ही फेमस, बहुत ही चलचित्र में से एक मानी जाती है। और चौथा है मैथिली शरण गुप्त, जो है कि 3 अगस्त
सन 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, पिता सेठ रामचरण गुप्त। मुख्य इनकी जो की रचना है साकेत है। मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। और कैकेयी के अनुसार भरत मिलाप जो है कि पूरा जब राम भगवान बन जाने लगते हैं उसी के बारे में पूरा प्रसंग है कैकेयी मिलाप। और जयशंकर प्रसाद छायावादी जो कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद सन इनका जन्म 30/1/1889 ईस्वी, जन्मस्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, मृत्यु 4/1937 ईस्वी। छायावाद के प्रवर्तक, जैसा कि हमने बताया छायावाद के महान कवियों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। और इनकी जो कि रचना है गीत है। और इनकी दूसरी जो है कि रचना श्रद्धा मनु, कक्षा 12 में आप लोग पढ़ने को मिलेगा। गीत और श्रद्धा मनु बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि बहुत ही अच्छा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि 6वें अध्याय पर हैं। और इनका जो है कि जन्म सन 1897 ईस्वी, जन्म स्थान मोदनीपुर, बंगाल। और इनका बादल राग जो कि एक चैप्टर है, बादल राग, बादल से बातचीत, यही सब, झुमझुम और संध्या सुंदरी, दिवसा सावन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, पूरा बादल के बारे में इन्होंने कहानी बताया है। और 7वें अध्याय पर हैं सुमित्रा नंदन पंत, जन्म सन 1900 ईस्वी, जन्मस्थान कौसानी, कुमायूं, पूर्व नाम गुसाई दत्त, पिता गंगा दत्त पंत, मृत्यु सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। और इनकी जो है कि रचना है नौका विहार, नौका विहार। और 8वें अध्याय पे हैं महादेवी वर्मा जी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं महादेवी वर्मा। इनकी रचना भी एक है गिल्लू जो कि कक्षा 9 में। और ये तो कक्षा 12 का है तो आप लोग 12 में देखिए। गीत है, इनका भी एक रचना है गीत जो कि कक्षा 12 में है। और रामधारी सिंह दिनकर जो कि 9वें अध्याय पर हैं। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी, जन्म स्थान सिमरिया, मुंगेर, बिहार, पिता रवि सिंह, 1974 ईस्वी, भाषा खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद की। इनकी रचना जो है अभिनव मनुष्य इनकी रचना है।